हेलो फ्रेंड्स। साल 2025 आने वाला है और मैं सारे वीडियोस पे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। जैसे जैसे मैंने ये कमेंट्स पढ़े, ये मुझे एक विचार आया कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं काफी सारे जो आप पॉइंट्स रेज कर रहे हैं उन वीडियोस में, उन कमेंट्स में, उनको किसी तरह से एड्रेस करने की कोशिश करूं। तो आइडिया मेरा ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिले अपनी जिंदगी को, और अपनी 2025 को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए जो भी मैं बातें आज करूंगी या आपके साथ शेयर करूंगी उसमें काफी कुछ पर्सनल है, बट वो मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसको लीजिए और आगे बढ़िए। अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उस डिसीजन का क्या रिजल्ट होता है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खुद डिसीजन लेने से डरते हैं। वो अपने रिलेटिव से एक्सपेक्ट करते हैं या अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं या अपने भाई बहनों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको डिसीजन लेने में मदद करें या उनके लिए डिसीजन लें। और जब वो डिसीजन कोई और उनके लिए ले लेता है और वो डिसीजन जो है वो ऐसा रिजल्ट नहीं देता जैसा कि सबको एक्सपेक्टेड है, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है वापस जाके कहना कि ये मेरा डिसीजन तो था नहीं, ये तो आपका डिसीजन था, या ये तो आपने सलाह दी थी और अब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये मेरी गलती तो है नहीं। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि ये एक बचने का एस्केपिस्ट तरीका है। जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, चाहे आप दूसरों की सलाह से लें, बट वो आपका डिसीजन हो, जब आप उस पर अपनी ओनरशिप की स्टैंप लगा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा डिसीजन है, तो आप जी जान लगा देते हैं उस डिसीजन को सक्सेसफुल करने में। चाहे वो आपका जॉब के मामले का डिसीजन हो, या फिर आपकी पढ़ाई का डिसीजन हो, करियर पाथ का डिसीजन हो, मैरिज का डिसीजन हो, वो सारे डिसीजंस जो आप खुद लेते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि हाँ ये मेरा डिसीजन है, उनको सफल करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देते हैं। तो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखिए। अगर आप दूसरों से सलाह मशवरा करते भी हैं तो वो ठीक है, हमें करना चाहिए, हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, पर डिसीजन को ओन करना सीखें और सबसे इंपॉर्टेंटली उनके कॉन्सिक्वेंसेस को ओन करना सीखें। आप कब तक दूसरों पे लगाते रहेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या तुम्हारी वजह से मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, या तुमने ये डिसीजन लिया था मेरे लिए इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। वो एक चीज है जो आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी आने वाले टाइम के लिए 100% तैयार नहीं होंगे। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। तो जैसे आप किसी नई कंट्री में जाते हैं, आप उसके लिए पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। जब मैं यूएस आई थी, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ आई थी अपने हिसाब से, बट क्या वो मेरी प्लानिंग 100% थी? नहीं थी। बट क्या क्योंकि वो मेरी प्लानिंग 100% नहीं थी, मैंने ये कहा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने देती हूँ, अगले साल यूएस जाने का देखेंगे जब मैं पूरी तरह से तैयार होंगी? तो वो मैंने नहीं किया ना। मैं तो जितनी तैयार थी उसके साथ ही आ गई और फिर आगे सब कुछ फिगर आउट कर लिया। तो आप भी जो भी अपना डिसीजन आज लेंगे उसके लिए 100% कभी तैयार नहीं होंगे, पर विश्वास रखिए कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने डिसीजन के लिए जो प्लानिंग नहीं भी है उसको भी प्लान कर लेंगे और उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटी लूँ कि नहीं, मैं तो आज रीलोकेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊं कि नहीं, मैं तो लगता है कि तैयार नहीं हूँ, तो आप कभी भी किसी चीज के लिए 100% तैयार नहीं होंगे। तो जितना तैयार है, जितनी प्लानिंग है, अगर आपकी गट आपको ये कहती है, अगर आपका इंटरनल इंस्टिंक्ट आपको ये कहता है कि ये मेरे लिए सही डिसीजन है, तो फिर टाइम की चिंता मत कीजिए। फिर ये भरोसा रखिए कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बना पाए। आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं। अगर नहीं है तो पता कर लेंगे कि कैसे ठीक होगा ये, पर आगे बढ़ते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर जो तीसरी बात मैं करना चाहूंगी, और ये मैं बहुत कमेंट्स में देख रही हूँ कि बहुत लोग ये लिखते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, या मेरे माँ बाप ने
मेरे साथ बचपन में ऐसा किया तो आज मैं ऐसा हूं। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को अपनी जिंदगी के लिए सारी उम्र ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपको, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपने, अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया। हर चीज का मेरा मानना है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम उस सोल्यूशन को कैसे ढूंढें। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, थेरेपी के लिए जाइए। पेरेंट्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके साथ आप खुश नहीं थे बचपन में, आप उन डिसीजंस को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। ठीक है, आपके बचपन के 10, 12, 15, 20 साल आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन ले रहे थे, पर अब तो आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं ना। आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं कि जो आपके साथ ठीक नहीं हुआ था उसको आप चेंज कर पाए। देखिए, हमारे माँ बाप जो होते हैं वो अपने हिसाब से, उनको जो ठीक लगता है, उनकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी जितनी कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से हमें बड़ा करते हैं। उनके माँ बाप ने शायद उससे भी कम किया होगा, उनके लिए उन्होंने थोड़ा ज्यादा किया, आप अपने बच्चों के लिए और ज्यादा करेंगे। पर हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते किसी बात के लिए। थोड़े टाइम के लिए उस फेज में तो रह सकते हैं कि यार हमारे साथ गलत हुआ, बट आगे जो ठीक करना है वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट के बाद। तो ये बात थोड़ा सोचिए, थोड़ी गहरी बात है, और मेरे को बहुत देर में ये बात समझ में आई। बट एक बार ये समझ में आ जाती है ना बात, तो अपने अंदर बहुत पावर आ जाता है अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए। और जब वो पावर आ जाता है, वो एम्पावरमेंट की फीलिंग ऐसी होती है कि हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं उस फीलिंग के साथ। ये लाता है मेरे को अपने चौथे पॉइंट पे जो मैं बोलना चाहती हूँ। और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। ऑब्वियसली मेरा 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। बहुत $multi-million बिजनेसेस मैंने रन किए हैं। तो बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये तो होकस पोकस है, ये कुछ नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पाए, जो भी हमारी ड्रीम है। पर ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये बिस्तरे पे लेट के सिर्फ सोचने से नहीं आएगी। उस मैनिफेस्टेशन को हमें एक्शंस में भी बदलना पड़ेगा। तो सोचते तो बहुत लोग हैं कि यार मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास एक अच्छा सा बिजनेस हो, एक अच्छी सी लाइफ हो, मुझे कुछ ना करना पड़े, पैसा मेरे पास आता रहे। तो ऐसे लोग अगर बिस्तरे पे बैठे बैठे ये सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पर अगर वो रिसर्च करके कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी जिससे पैसिव इनकम आती रहती है उनको, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, और ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि सही एक्शन क्या है अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि आपकी जो ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। ठीक है, एक पाथ नहीं चला, दूसरा पाथ शुरू करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने ये सोचा कि मुझे यूएस आना है, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। या तो मैं एक स्टूडेंट वीजा पे यूएस आ सकती थी, या फिर मैं एक ऐसा जॉब ढूंढ सकती थी जिसमें कि यूएस जाने की पॉसिबिलिटी हो, या फिर मैं, उस टाइम पे तो ये भी था कि भाई किसी यूएस में बेस्ड लड़के से शादी कर लो और यूएस आ जाओ। तो ये काफी सारे रास्ते थे ना। तो वो किस रास्ते को चुनना है, वो मेरी एक अप्रोच थी कि मैंने ये सोचा कि मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब में मैं क्या चेंज कर सकती हूँ ताकि मैं उस जॉब के बेसिस पे यूएस जा सकूं। और वो मेरा पाथ था। तो वेरियस पाथ्स हो सकते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। वो मेरा ड्रीम था। मैं कभी अपना फ्यूचर ऐसे सोचती नहीं थी कि मेरा फ्यूचर जो है वो इंडिया में होगा या जहां मैं रह रही हूँ वहां होगा। बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस में मैं जाना नहीं चाहती। पर मैं हमेशा अपना फ्यूचर जो है वो यूएस में देखती थी, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज की
जिस स्ट्रैटेजी की बात मैं अपनी बुक में भी करती हूँ, वो स्ट्रैटेजी मेरी थी। तो उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक्शंस लिए वो मेरे थे, पर वो आइडिया बहुत क्लियर था और वो मैनिफेस्टेशन ही थी। मतलब मैंने कभी जिंदगी में उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे को बिल्कुल ये पता था कि मेरी लाइफ जो है वो यूएस में ही है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि आगे कैसे बढ़ना है और उस मैनिफेस्टेशन का पाथ क्या है, क्या ऑप्शंस है, और आप उस पर मेहनत करते रहें। और पांचवी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको खुश रखे। ना आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये किसी की दी हुई चीज नहीं है, कोई हमें हैप्पीनेस दे नहीं सकता। हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है। ये रियलाइजेशन काफी लोगों को जिंदगी में बहुत बाद में होती है। मुझे बहुत बाद में हुई। जब मैंने ये रियलाइज किया कि हैप्पीनेस मेरे अंदर से आती है, तो मैं ऐसी चीजों की तरफ ग्रेविटेट होने लगी, वो काम करने लगी जो मुझे ट्रूली हैप्पीनेस देते हैं। पहले मैं 16, 17, 18 घंटे काम करती थी, दूसरों के लिए काम करती थी। अब मैं अपने लिए काम करती हूँ। मैं उन इनिशिएटिव्स पे काम करती हूँ जो मुझे ट्रूली हैप्पीनेस देते हैं। हम बहुत टाइम तक ऐसे सोचते रहते हैं कि यार जब हमारे पास एक सीनियर मैनेजर की डेजिग्नेशन आ जाएगी ना, या जब हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। या हम ये सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी ना 200, 400,000 डॉलर्स हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे। रियलिटी ये है कि हम अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। हम अपनी खुशी को ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं और कहते हैं कि अभी हमें खुश रहने का कोई राइट नहीं है। हमें खुश रहने का राइट तब होगा जब हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। हम कंडीशनड हैं इस तरह से। जब हम छोटे थे तो हम माँ बाप क्या कहते थे कि अभी बहुत सारी पढ़ाई कर लो, अगर ठीक नौकरी मिल गई, अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली, कुछ जिंदगी में बन गए, फिर सुख ही सुख है। तो आज के एनवायरनमेंट में जो लोग रह रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी अनसर्टनिटी है दुनिया में। तो उस खुशी को पोस्टपोन क्यों किया जाए? जिंदगी तो जीने के लिए है ना। जिंदगी इसलिए थोड़ी ना कि यहाँ पे आए और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए और इतने पैसे कमा लिए और उसके बाद मर गए। इसलिए जिंदगी थोड़ी ना है। जिंदगी इसलिए है कि इसको जिया जाए, कुछ पर्पस हो इस जिंदगी का, कुछ इम्पैक्ट हो, कुछ इम्पैक्ट बनाए अपना, कुछ लेगेसी छोड़े जाने से पहले। तो अपनी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो अभी जो 10-15 दिन बचे हैं ना नया साल शुरू होने में, उसमें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। क्या वो चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं, उनको आप कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो आप जिससे कि आप अंदर से खुश रहो, जिससे कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपनी खुशी के लिए। तो ये थी 4-5 बातें जो मैं आपसे आज करना चाहती थी। दिल से ये वीडियो बनाया है, बहुत कुछ अपना शेयर किया है इसमें। तो अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो, प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थोड़ा डिफरेंट है उन वीडियो से जो मैं अब तक आपके लिए बनाती आई हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत बहुत सक्सेसफुल साल हो और आपको खुद में खुशी ढूंढने का मौका मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।